आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके बारे में गांव के बुजुर्ग आज भी बात करने से कतराते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सब एक इत्तेफाक था और कुछ कहते हैं कि उस रात जो हुआ उसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप इस कहानी पर यकीन करिए, बस इतना कहूँगा कि अगर कभी रात के अंधेरे में किसी सुनसान रास्ते पर आपको ज़मीन पर कोई अजीब सामान पड़ा दिखे तो बिना सोचे उसके ऊपर पैर रखने से पहले 10 बार सोच लेना। क्यों, आप खुद समझ जाएंगे। ये कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाली नैना नाम की लड़की की है। नैना का बड़ा भाई, नैना के मम्मी पापा और नए नए अमीर हुए नैना के मामा मामी, जिन्होंने गांव से निकलकर शहर में अपना एक घर लिया। ये कहानी कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। मोबाइल फ़ोन तब आ चुके थे, हालांकि स्मार्टफ़ोन हर किसी के पास नहीं था, ज़्यादातर कीपैड वाले फ़ोन थे। गांव में शाम होते ही सड़कें खाली होने लगती। 8 बजे सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती। अंधेरे में कोई बाहर नहीं होता। उसी गांव में रहती थी 16 साल की नैना, पतली सी, सीधी सी, ना किसी से ज़्यादा बातचीत, ना किसी से झगड़ा। स्कूल जाती, घर आती, माँ का काम में हाथ बटाती। उस दिन भी बिल्कुल सेम आम दिन की तरह था। नैना अपने मामा मामी के घर से बस में गाँव आ रही थी। उसके पास सामान ज़्यादा था, इसलिए उसने गांव आने से 5-10 मिनट पहले ही अपने भाई को कॉल कर दिया कि तुम मुझे लेने आ जाना। इतना सामान उठाकर मैं पैदल घर तक जाना मुश्किल हो जाएगा। भाई सामने से बोलता है, ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे आने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, तो तू 5-10 मिनट इंतज़ार कर लेना। नैना बोलती है ठीक है। बस गांव के बाहर सड़क पर रुकती है। जो लोग उस गांव में जाने वाले होते हैं वो लोग उतरते हैं, उन्हीं के साथ नैना भी उतर जाती है और अपना सामान भी बाहर रख लेती है। अब भाई का इंतज़ार करना शुरू करती है। शाम हो चुकी थी, रात होने में ज़्यादा समय नहीं था। ऐसे ही इंतज़ार करते करते आधा घंटा बीत जाता है। भाई को कॉल भी 2-3 बार लगाती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। सामान भारी था तो नैना जैसे तैसे करके एक बैग कंधे पर डालती है, 2 बैग हाथ में पकड़ती है और घर की ओर चल देती है। घर भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, 15 से 20 मिनट। अब नैना चलते हुए अपने घर की ओर जा रही है। शुरू के 5 मिनट तक सब सही था। रास्ते में 2-3 लोग थे, फिर धीरे धीरे सब आवाज़ें और चहल पहल बंद हो रही थी। अब सिर्फ उसके कदमों की आहट थी और आसमान में हल्के हल्के बादल और थोड़ी थोड़ी तेज़ हवा थी। ये बादल ही कारण था कि उसने जल्दी से पैदल घर जाने का डिसाइड किया था, क्योंकि अगर भाई का इंतज़ार करती तो वहाँ बारिश में भीग जाती। नैना को बस बारिश होने से पहले जल्दी से घर पहुँचना था, इसीलिए वो तेज़ी से कदम बढ़ा रही थी। तभी उसका पैर एक नरम सी चीज़ पर पड़ा, जैसे कोई गीला कपड़ा दब गया हो। वो एकदम से रुक गई। उसने तुरंत पैर हटा लिया। अंधेरा हो चुका था थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था नीचे। तो उसने फ़ोन की टॉर्च जलाई और देखा। जैसे ही उसने नीचे रोशनी डाली, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सड़क के किनारे एक पुराना लाल कपड़ा बिछा हुआ था। उसके ऊपर नींबू मिर्च, काले तिल, थोड़ा सा सिंदूर और एक मिट्टी का उल्टा दिया रखा हुआ था, जैसे किसी ने कुछ देर पहले ही वहाँ रखकर इसे छोड़ दिया हो। नैना का गला सूख गया था। उसने बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले तो कदम पीछे लिए, उस चीज़ से साइड में होकर तेज़ी से चलने लगी। उसने थोड़ा सा आगे जाकर पीछे मुड़कर फिर देखा तो वो हैरान थी कि इतनी हवा चलने के बावजूद कपड़ा हिल नहीं रहा था, जैसे उसे किसी ने दबा रखा हो। अब उसे और डर लगने लगा। अब वो और तेज़ी से घर की ओर चलने लगी। कुछ ही कदम चली थी कि उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके पीछे कोई और चल रहा है। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। आसपास पेड़ थे और हवा चल रही थी। उसने खुद को समझाया कि मैं ही डर गई हूँ, कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा वहम है। कुछ ही मिनट बाद गांव के पहले घर नज़र आने लगे। अब उसने चैन की सांस ली। वो घर पहुँची। माँ ने दरवाज़ा खोला और नैना बोलती कि माँ, भाई तो आया ही नहीं लेने। माँ कहती है कि मैंने भी उसे कहा था तुझको लाने के लिए। तो नैना कहती है कि भाई नहीं आया, मैंने बहुत इंतज़ार किया। इसके कुछ ही टाइम बाद नैना का बड़ा भाई आ चुका था। नैना का बड़ा भाई बोलता है कि मेरी बाइक ख़राब हो चुकी थी, मैं उसे बाहर लगा कर आया हूँ मैकेनिक के पास, और मेरे से जितना हो पड़ा मैं उतनी जल्दी बस रुकने वाली सड़क पर पहुँच गया था, लेकिन वहाँ पर नैना नहीं थी, तो इसीलिए मैं जल्दी से घर की ओर चला ताकि बीच रास्ते में मिल जाए। उसके बाद नैना आराम करने के लिए घर के अंदर चली गई। नैना ने किसी को कुछ नहीं बताया, ना लाल कपड़े की बात,
ना ही कुछ और कि उसे आते वक्त ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई हो। नैना वैसे तो रोज़ 10 मिनट में ही बिस्तर पर लेटते ही सो जाती, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। पंखा चल रहा था, खिड़की बंद थी, फिर भी उसे बार बार लग रहा था जैसे कमरे में कोई और मौजूद है। उसने आंखें खोली, कमरा खाली, सब ठीक। फिर आंखें बंद की। 2 मिनट ही गुजरे थे कि उसे लगा जैसे उसके कान के पास किसी ने धीरे से सांस ली। वो एकदम उठकर बैठ गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। नैना ने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन कोई नहीं। उसने कमरा पूरा देख लिया, पलंग के नीचे, खिड़की के पास, दरवाजे के पीछे, सब कुछ खाली। उसने सोचा शायद मेरा वहम है, और सो गई। सुबह उठी तो माँ ने पहली ही नज़र में पूछ लिया कि तबीयत ठीक है। नैना ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? तो माँ बोली, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? तो उसने शीशे में देखा, आँखों के नीचे हल्की काली सी लकीरें आ गई थी, जैसे कई दिन से सोई ना हो। लेकिन नैना ने बात टाल दी कि बस नींद नहीं आई। अगले 2 दिन सब ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन शाम होते ही उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। हर छोटी सी आवाज़ पर वो चौंक जाती, और सबसे बड़ी बात, उसका मन बिना वजह उदास रहता, जैसे दिल पर कोई बोझ हो। उस रात जब सब लोग खाना खा रहे थे तो उसने हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। माँ का चेहरा एकदम से बदल गया था। उन्होंने कहा, यह बात पहले क्यों नहीं बताई? नैना बोली, मुझे लगा मजाक होगा। माँ कुछ देर चुप रही, फिर रसोई में गई, एक मुट्ठी में लाल मिर्च लाई। उसने नैना को आंगन में खड़ा किया और 3 बार उसके सर से मिर्ची घुमाई। फिर उसे चूल्हे पर जला दिया। कोई बदबू नहीं, कोई धुआं नहीं। पापा जो थे वो भी काम से आए थे। वो ये सब देखकर मुस्कुरा दिए और बोले, अभी बच्ची को डराओ मत, मिट्टी में कितनी चीज़ें पड़ी रहती हैं। और उस रात सब ऐसे ही सो गए। घर में पूरी तरह खामोशी थी। रात के लगभग 1-2 बजे अचानक नैना की आँख खुली। ना कोई आवाज़, ना कोई सपना, बस आँख अपने आप खुल गई थी। उसने धीरे से नज़र घुमाई। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, और उस खुले दरवाजे के पार जैसे कोई एक पल के लिए खड़ा हो। जैसे ही नैना ने ध्यान से देखना चाहा, वो अंधेरे में गायब हो गया। का गला एकदम से सूख गया। उसने आंखें मली और खुद से कहा कि नींद में देखा होगा, असलियत में नहीं। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। उसने हिम्मत करके लाइट ऑन करी। डरते हुए एक एक कदम बढ़ाकर उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। वेरांडे के कोने में रखी लोहे की बाल्टी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अभी किसी ने उसे छुआ हो। नैना कुछ देर उस बाल्टी को देखती रही, फिर उसने खुद को समझाया कि शायद से कोई बिल्ली होगी। उसने दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई और किसी तरह रात काट ली। अगले दिन सुबह सब कुछ नॉर्मल था। पापा चाय पी रहे थे, माँ नाश्ता बना रही थी, बड़ा भाई काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। नैना ने अब भी किसी को कुछ नहीं बताया। अगले 2-3 दिन फिर सब कुछ सही रहा। 3 दिन बाद जब नैना स्कूल से लौट कर आई तो उसने अपना बैग अलमारी के पास रख दिया, कपड़े बदलने चली गई। जब वापस आई, बैग अलमारी के पास नहीं था। वो बेड पर सारा सामान बैग का बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। माँ ने देखा और कहा कि बैग ऐसे कौन रखता है, सारा सामान बेड पर बिखरा हुआ है। तो नैना ने कहा, मैंने तो बैग अलमारी के पास रखा था। और माँ ने कहा कि मैं तो रसोई में थी सुबह से। माँ ने कहा, तू ही यहाँ रख कर भूल गई होगी। नैना चुप हो गई। उसी रात नैना पढ़ाई कर रही थी। घर में बिजली चली गई। ये गांव में आम बात थी। नैना अपने रूम में थी, तभी खिड़की पर आवाज़ आती है खटखटाने की। अब लाइट आ गई थी। वो वापस पढ़ाई करने बैठी, लेकिन फिर बाहर खिड़की के पास से खटखटाने की आवाज़ आई, जैसे कोई घर के चक्कर लगा रहा हो। ऐसी आवाज़ आ रही थी चलने की। जैसे तैसे इसने कंबल में घुसकर ये रात गुजार ली। अगली सुबह माँ ने नोटिस किया कि नैना कमज़ोर लग रही थी। इसका वज़न धीरे धीरे कम हो रहा था। अगली रात और भी बुरा हुआ। नैना की माँ की अचानक से आँख खुली। उन्होंने नोटिस किया कि नैना का कमरा खुला हुआ था। माँ ने सोचा शायद पानी पीने गई होगी, लेकिन जब उन्होंने रसोई में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पूरे घर में नैना कहीं नहीं थी। बाहर का मेन गेट देखा तो वो खुला हुआ था। माँ ने जो देखा वो उससे डर चुकी थी। नैना नंगे पैर सड़क पर घर से 50 कदम दूर, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चुप खड़ी हुई थी। माँ ने घर में सबको उठाया और सब मिलकर नैना को घर के अंदर लेकर आए, और ऐसा लग रहा था जैसे नैना होश में ना हो। इसके अगले दिन नैना के पापा ने घर के अंदर से मेन गेट को ताला लगा दिया था। जब
रात हुई तो बाहर से मेन गेट खटखटाने की आवाज़ आने लगी। नैना के पापा ने बार बार आवाज़ देकर पूछा कि कौन है। कोई आवाज़ नहीं। इन्होंने ताला खोलकर बाहर देखा तो कोई नहीं, सिर्फ नीचे गीली मिट्टी पर 15-16 साल की लड़की के चलने के निशान थे, जो कि घर की तरफ तो आई थी लेकिन घर के बाहर जाते हुए निशान नहीं दिखे। अब नैना को घर के अंदर भी कोई औरत दिखने लगी। कुछ दिन तक ऐसे ही नैना को औरत दिखती रही। अब इनकी फैमिली में सब लोग डर चुके थे। इन्होंने किसी भगत को ढूंढना शुरू किया और उतारा होने के बाद सब कुछ सही रहने लगा। कट टू 2026। आज नैना के 2 बच्चे हैं, शादी हो चुकी है, लेकिन आज भी जब वो उस पल को याद करती है तो डर जाती है।